अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू महबूब कोड्स। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्विच स्टेटमेंट्स इन जावा। स्विच स्टेटमेंट्स बेसिकली क्या होते हैं? स्विच स्टेटमेंट्स बेसिकली कंडीशनल स्टेटमेंट्स ही हैं। जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं इफ़ स्टेटमेंट, एल स्टेटमेंट्स, तो सेम ये स्विच स्टेटमेंट्स भी कंडीशनल स्टेटमेंट्स ही हैं। इन दोनों में फ़र्क ये है कि जो इफ़ स्टेटमेंट था वो बूलियन एक्सप्रेशन की बेस पर कंडीशंस को एग्जीक्यूट कराता था, यानी उन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कराता था और सिलेक्शन करता था। जबकि जो स्विच स्टेटमेंट है ये किसी वेरिएबल की वैल्यू या किसी एक्सप्रेशन के बेसिस पे स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करा रहा होता है। अब अगर मान लो हम इफ़ स्टेटमेंट्स का यूज़ कर रहे हैं, तो इफ़ स्टेटमेंट में क्या होता है कि अब कंडीशन पे बेस्ड करता है कि किस टाइप की हमने कंडीशन लगानी है। उसके लिए हम अगर हमने इफ़ यूज़ करनी है तो इफ़ यूज़ करेंगे, अगर स्विच वहाँ पे यूज़ होनी है तो हम स्विच यूज़ करेंगे। तो इफ़ यूज़ होती है जब कोई कंडीशन आ रही हो बुलियन एक्सप्रेशन की फॉर्मेट में, और अगर कोई हमारे पास वेरिएबल की वैल्यू आ जाए या एक्सप्रेशन आए, उसकी बेसिस पे अगर हमने एग्जीक्यूट कराना है किसी कोड को, तब हम स्विच का इस्तेमाल करेंगे। तो इससे पहले क्या हो रहा था, इफ़ स्टेटमेंट में अगर हम बुलियन एक्सप्रेशन से करा रहे थे तो एक नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट बनती थी, यानी एक ट्री बनती थी, जिससे जो है कोड ज़्यादा हो जाता था और प्रोग्राम को रीड करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था। तो जावा ने स्विच स्टेटमेंट प्रोवाइड किया है कोडिंग को सिंप्लीफाई करने के लिए, और मल्टीपल कंडीशंस को हम अटैच कर सकते हैं किसी एक वैल्यू के ऊपर। तो कुछ इसका सिंटैक्स नीचे गिवन है। सबसे पहले हमने लिखना है स्विच का कीवर्ड, उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर वो हमारी एक्सप्रेशन आएगी या कोई वैल्यू है वो आएगी। उसके बाद ब्रेसिस के बाद हम केस का कीवर्ड लगाएंगे, और जो आप लोगों को ग्रीन में दिख रहा है यहाँ पे वैल्यू 1, वहाँ पे हम लगाएंगे वैल्यू। कोई वैल्यू हो सकती है, मान लो 1 हो सकता है, कोई स्ट्रिंग फॉर्मेट में नेम भी हो सकता है। तो हम मान के चलते हैं यहाँ पे 1 है, तो जो यहाँ पे वैल्यू होगी, मान लो वैल्यू 1, वो उसकी डेटा टाइप सेम होनी चाहिए यहाँ पे ऊपर जो एक्सप्रेशन यानी जो वैल्यू आ रही है इसके साथ। और उसके बाद हम यूज़ करेंगे सेमी कोलन के बाद हमने जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करानी है इस केस पे, वो वाली स्टेटमेंट यहाँ पे आएगी, और उसके बाद ब्रेक का कीवर्ड। इसी तरह हमने बहुत सारे केसेस अगर हम अटैच करना चाहते हैं तो हम मल्टीपल केसेस अटैच कराएंगे वैल्यूज़ की बेस पर। अब ये जो ग्रीन में वैल्यूज़ आएंगी, जितने भी केसेस होंगे, इनकी जो वैल्यूज़ हैं उनका डेटा टाइप सेम होना चाहिए। और लास्ट में हमारे पास यहाँ तक एन टाइप तक जा सकता है, एन टाइम तक। उसके बाद लास्ट में जो है डिफ़ॉल्ट का हम जो है यूज़ करते हैं। जैसे हम इफ़ स्टेटमेंट में यूज़ करते थे एल्स को, यानी अगर कोई कंडीशन ट्रू नहीं होती तो एल्स एग्जीक्यूट होता है। तो सेम स्विच में भी डिफ़ॉल्ट हम यूज़ करते हैं कि अगर कोई एक केस ट्रू नहीं होता, एग्जीक्यूट नहीं होता कोई भी एक केस, तब डिफ़ॉल्ट केस एग्जीक्यूट होगा। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। स्विच स्टेटमेंट्स के कुछ रूल्स हैं। स्विच स्टेटमेंट एक्सप्रेशन मस्ट यील्ड अ वैल्यू ऑफ कैरेक्टर, बाइट, शॉर्ट, इंट और स्ट्रिंग टाइप, एंड मस्ट बी ऑलवेज बी इनक्लोज्ड इन पैरेंथेसिस। अब जो स्विच की जो एक्सप्रेशन है उसके अंदर जो पैरेंथेसिस के अंदर हम कैरेक्टर टाइप, बाइट टाइप, शॉर्ट, इंटीजर और स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज़ रख सकते हैं, यानी इनके ऊपर हम कंडीशन लगा सकते हैं, और ये इनक्लोज्ड होने चाहिए एक पैरेंथेसिस के अंदर। और जो वैल्यूज़ आएंगी 1 से लेकर यानी n टाइम्स तक, जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी उनकी डेटा टाइप सेम होनी चाहिए जो ऊपर हमने वैल्यू ली है, यानी जो एक्सप्रेशन ली है उस डेटा टाइप के। अब यहाँ पे ये बात नोट रखनी है कि जो वैल्यू 1 और वैल्यू n तक जा रही हैं वो सारे कांस्टेंट एक्सप्रेशंस होती हैं, यानी इनके अंदर कोई वेरिएबल नाम की कोई चीज़ नहीं होगी, या 1 + x नहीं होगा, x + 2 नहीं होगा। वो एक कांस्टेंट एक्सप्रेशन हो सकती है, उसके अंदर कोई वेरिएबल अटैच नहीं होगा। उसके बाद क्या है, जब भी कोई स्टेटमेंट मैच करता है, कोई भी वैल्यू मैच करती है ऊपर वाली वैल्यू के साथ, ऊपर वाली जो एक्सप्रेशन है उसके साथ कोई केस मैच करता है, तो हमारा जो है स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती है। और अगर कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ट्रू नहीं रहता, तब हम डिफ़ॉल्ट का यूज़ करते हैं, डिफ़ॉल्ट केस का। ये ऑप्शनल भी है, हम कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, लेकिन करना ज़्यादा बेहतर रहता है।
उसके बाद जो ब्रेक का कीवर्ड हम हर केस के बाद लगाते हैं, हर केस के बाद एक स्टेटमेंट होती है, स्टेटमेंट के बाद हमने ब्रेक का कीवर्ड लगाना होता है। ये ऑप्शनल है। ये क्या करता है, जैसे ही कंडीशन कोई केस ट्रू हो जाएगा स्विच स्टेटमेंट्स को वहीं पे ही ब्रेक करेगा। अब इसको हम इंटेलिजे में करते हैं तो वहाँ पे आप लोगों को चीज़ें क्लियरली समझ में आएंगी। तो आप लोग ने अपने इंटेलिजे आइडिया को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप लोग ने कोई एक न्यू जावा क्लास क्रिएट करनी है। मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा स्विच के नाम से। तो यहाँ पे मैंने एक जावा की क्लास क्रिएट की है स्विच स्टेटमेंट के नाम से। यहाँ पे मेन मेथड होगा हमारा, और मेन मेथड के अंदर हम एक प्रोग्राम लिखेंगे जिसकी मदद से हम स्विच स्टेटमेंट्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, स्कैनर क्लास का मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ यूज़र से इनपुट लेने के लिए। तो मैं एक स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट, और इसको मैं नाम देता हूँ sc = न्यू स्कैनर system.in। और उसके बाद मैं यूज़र से जो है कोई वैल्यू उससे इनपुट लेता हूँ। मैं मान लो मैं कोई ऐसा प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें जो है यूज़र से हम वैल्यूज़ लेंगे 1 से 12 तक, और उनके अकॉर्डिंग हम उनको बताएंगे कि कौन सा मंथ उनको हमने रिटर्न में देना। तो मैं यहाँ पे यूज़र से इनपुट लेता हूँ कोई वैल्यू। मैं यहाँ पे कहता हूँ इंटर एनी नंबर फॉर एन ईयर मंथ के लिए हम इनपुट लेंगे कोई वैल्यू फ्रॉम 1 to 12 1 to 12 तक हम कोई वैल्यू इनपुट लेंगे, और उसके बाद हम उस वैल्यू को रीड करेंगे एक इंटीजर के वेरिएबल के अंदर, और इसको मैं नाम देता हूँ इनपुट sc.next इन के मेथड से हम इस वैल्यू को रीड करेंगे। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, स्विच करता हूँ, यानी इनके ऊपर ये जो इनपुट आ रहा है हमारे पास, अब ये देख सकते हैं हमारे पास इनपुट के अंदर कोई वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे मैं इनपुट पे स्विच लगाता हूँ, और यहाँ पे मैं केसेस अटैच करता हूँ। तो केस का कीवर्ड मैं लिखूँगा, अगर केस हमारे पास 1 आता है, यानी यहाँ पे अगर इनपुट में वैल्यू आती है 1 की, तो आप लोग देख सकते हैं इनपुट पे भी, यानी इनपुट का डेटा टाइप भी इंटीजर है, और जो हमारी केस की वैल्यू है उसका डेटा टाइप भी इंटीजर ही है। उसके बाद हमने क्या लगाना होता है, केस के बाद हमारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, अगर केस 1 है तो हम उसको आउटपुट में शो करेंगे जनवरी, और उसके बाद हम ब्रेक करेंगे, यानी हर केस के बाद हमने ब्रेक करना ये लाजमी है। ऑप्शनल भी है लेकिन आप लोग कर भी सकते हैं। अब इसका हम देखते हैं कि अगर हम ब्रेक का कीवर्ड यूज़ ना करें तब क्या होगा। तो इन केसेस को मैं डुप्लिकेट कराता जाता हूँ, और यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ। अगर केस 2 आता है, केस 3 आता है, केस 4, 5, 6, 7 और 8, 9, 10, 11, 12। तो यहाँ पे मैं 8, 9 और 10, 11 और 12, और यहाँ पे हमारा एक सेमी कोलन में से, तो इस सेमी कोलन को भी हम अटैच करते हैं, और यहाँ पे भी हम चेंज करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, और यहाँ पे हम लिखेंगे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो यहाँ पे हमने 12 केसेस अटैच किए हैं इस इनपुट की वैल्यू के ऊपर,
और हम यहाँ पे यूज़ करेंगे डिफ़ॉल्ट केस का भी, डिफ़ॉल्ट का भी। अगर कोई वैल्यू मैच नहीं करती है तब डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे हम एस आउट में शो कराएंगे इनवैलिड वैल्यू। तो यहाँ पे हम शो कराएंगे इनवैलिड वैल्यू। अब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे और यूज़र से इनपुट लेके चेक करते हैं क्या ये प्रोग्राम ठीक तरीके से वर्क कर रहा है। फिर उसके बाद हम ब्रेक को भी हटा के देखेंगे। तो इस प्रोग्राम को मैंने रन किया, थोड़ा सा ये टाइम लेगा। तो ये जो केसेस हैं यहाँ पे ये तब एग्जीक्यूट करेंगे जब यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो मैच करेगी किसी एक केस के साथ। तो अगर मान लो मैं यहाँ पे वैल्यू डालता हूँ 6, तो यहाँ पे इनपुट में वैल्यू गई 6, यहाँ पे स्टोर हुआ, सॉरी यहाँ पे 6 स्टोर हुआ इनपुट के वेरिएबल के अंदर, और यहाँ पे भी 6 आया। तो उसके अकॉर्डिंग केसेस लगे हुए हैं, यानी इस इनपुट की वैल्यू पे हमने केस लगाया। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है 6, अगर वो मैच करती है किसी केस के साथ, तो यहाँ पे हमारे पास इस केस के साथ मैच कर रही थी, तो ये वाला एग्जीक्यूट हुआ। एग्जीक्यूट होने के बाद हमें आउटपुट मिला जून, और इसके बाद फ़ौरन ही हमने ब्रेक किया। अगर मैं इस ब्रेक के कीवर्ड को यहाँ से हटाऊँ और फिर से इनपुट दे दूँ 6 का, तो आप लोग देख सकते हैं कि क्या आउटपुट आएगा। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा रन होने देते हैं। उसके बाद मैं फिर से वैल्यू डाल देता हूँ 6 और इंटर प्रेस करता हूँ। अब आप लोग देख सकते हैं उसने जून भी प्रिंट किया। जून के बाद उसने क्या किया, जुलाई भी प्रिंट किया। तो जुलाई की स्पेलिंग, हाँ, तो जुलाई भी उसने प्रिंट किया। वो क्यों किया, यहाँ पे उसको कोई ब्रेक का कीवर्ड नहीं मिला। ब्रेक का कीवर्ड क्या करता है, जो ही कोई केस मैच कर जाता है हमारे ऊपर एक्सप्रेशन के साथ, तो इमीडिएटली उसको ब्रेक करता है। अब हमने यहाँ पे ब्रेक नहीं किया था प्रोग्राम को, तो उसने क्या किया, नेक्स्ट ब्रेक तक उसने एग्जीक्यूट करा। अब इसको नेक्स्ट ब्रेक यहाँ पे मिला दूसरी स्टेटमेंट में, तो जुलाई को प्रिंट करा के तब उसने ब्रेक किया। तो ब्रेक का कीवर्ड हम इसलिए यूज़ करते हैं, अगर कोई केस मैच करता है तो हमने फ़ौरन ही रोकना है। अब अगर हम इस प्रोग्राम को रन करके कोई इनवैलिड वैल्यू दें, जैसे 0 या कोई और इन केसेस के अलावा कोई वैल्यू दें, तब हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे मैं वैल्यू डाल देता हूँ 0। तो 0 किसी केस के साथ मैच नहीं कर रहा था, तो हमारा डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूट हुआ। अब अगर मान लो हम 13 वैल्यू डालते हैं या माइनस में कोई वैल्यू डालेंगे, तब भी डिफ़ॉल्ट केस एग्जीक्यूट होगा। अगर मान लो हमने 13 वैल्यू डाली, तब भी वो कहेगा इनवैलिड वैल्यू। तो होप सो आप लोगों को आज का प्रोग्राम जो है स्विच स्टेटमेंट्स समझ में आए होंगे। अगर आप लोगों को फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम और फेसबुक की लिंक भी मैं प्रोवाइड करूँगा, वहाँ पे भी आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाजमी से मेरी वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और जुड़ें। आगे हम एंड्रॉयड डेवलपमेंट का कोर्स भी शुरू कर रहे हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।